Transform your space with greenery instantly. Grab Pooja plastic planters in vibrant colors, stunning hook pot planter, gorgeous wall hanging designs and many more. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। IBC 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। टॉप 10 में दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक मुस्लिम युवक पर कई हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने के बाद उनके साथ गलत काम करने के आरोप लगे हैं और ये विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। मामला तब सामने आया जब युवक को एक निजी होटल में एक नाबालिग के साथ उसके परिजनों ने पकड़ लिया, खूब उसे पीटा है, चप्पलों से मारा है। उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया और युवक की पत्नी ने भी उस पर कई हिंदू युवतियों के साथ संबंध रखने, मारपीट करने, धर्म परिवर्तन की मंशा के आरोप लगाए हैं। ये आरोप किसी हिंदू संगठन ने नहीं लगाए हैं, बल्कि उसी की बीवी ने लगाए, उसी की पत्नी ने लगाए। पुलिस के मुताबिक युवक के खिलाफ पहले से कई केस दर्ज हैं और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। मैंने पहले भी 2 साल पहले सतनवाड़ी थाने में एक रिपोर्ट लिखाई थी इसकी। तो क्या नाम, इसने मुझसे बेला फुसला के उसके लिए वो करवा दी, हटवा दी। कोर्ट में राजीनामा करवा दिया। मैं 2 साल से मेरे साथ ये मारपीट कर रहा है उसी लड़की के चक्कर में। मैं इसके पीछे बहुत पड़ी। जब मुझे पता चल गया, ये उसको राजस्थान भी ले गया था 1 महीने, उसका ही प्रूफ है मेरे पास। तो मैंने इसको बहुत समझाया साहब, इसने एक नहीं मानी। इसकी माँ ने इसका पूरा सपोर्ट दिया है। माँ इसको पैसों से, हर चीज़ से इसके लिए खड़ी हुई थी। इसने इसलिए माँ के कारण हुआ है सारा काम, और इसके कारण ये कहता है हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन हम कराएंगे और उसको लेकर आएंगे, तू तलाक दे मुझे। कई हिंदू लड़कियों को फंसाए हैं जी। मनीषा तो एक बहाना है सिर्फ, कई लड़कियों को फंसाए हैं। कितनी लड़की होंगी लगभग ऐसी? लगभग होंगी 6-7 तो होंगी कम से कम। रीवा के समान थाना क्षेत्र स्थित एक निजी होटल में उस वक्त हंगामा मच गया जब पत्नी ने अपने पति को दूसरी युवती यानी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि युवक सीधी जिले का रहने वाला है, होटल में युवती के साथ ठहरा हुआ था। पत्नी की सूचना पर वो मौके पर पहुंची और दोनों को साथ देकर विवाद शुरू हो गया। पत्नी ने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप भी लगा दिया। पति ने साथ रहने से इनकार करते हुए पत्नी से जान का खतरा बताया। पुलिस ने तीनों को थाने लाकर अब पूछताछ शुरू की है, जांच जारी है। तलाक दे दीजिए फिर। तलाक दें? हम नहीं देंगे। तो आप नहीं रहना चाहते हो, तो आप लड़की को मारे हो। अरे वही क्या घुमा कर रहे हैं, फंसी आ गया, पता नहीं कहाँ चला रहा हमारी का। क्या नाम है आपका? नहीं पता मुझे। मेरी शादी पिछले साल हुई, फिर अभी जनवरी तक तो हम दोनों साथ में ही थे, सब सही था। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, इसकी मम्मी और ये मिलके केस, इसकी मम्मी मेरे और इसके ऊपर भी केस किए थे वहाँ महिला थाना में, सीधी में। SP ऑफिस में भी आवेदन दिए थे, जमोड़ी में भी दिए थे। फिर अचानक से पता नहीं इसको क्या हुआ, ये मेरे से बोला मैं बाहर जा रहा हूँ, और बाहर ना जाके अपने घर भाग गया। देखिए, एक हाई वोल्टेज ड्रामा के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। पति पत्नी अभी थाने में है और TI वहाँ पे जो स्टाफ है हमारा, वो विधिवत जो विधि अनुसार कार्रवाई होती है वो कर रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। रविवार को नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में महंगी बिजली, रेत माफिया, नकटी गांव में तोड़फोड़, खाद बीज की कमी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने इन मुद्दों को लेकर 14 जुलाई को विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया है और कांग्रेस ने 13 जुलाई को राम मंदिर में चोरी के मामले को लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक प्रदर्शन करने की बात कही है। 15 जुलाई को नकटी तोड़फोड़ मामले में स्थगन प्रस्ताव के जरिए सदन में इसे उठाने का फैसला लिया है और इसी दिन कांग्रेस नकटी गांव से राजभवन तक पैदल मार्च भी करेगी। रायपुर से लगे ग्राम नकटी में जो गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, धोखा हो रहा है, उनको धोखा दिया जा रहा है, उनकी ज़मीन छीनी जा रही, उनका मकान तोड़ा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। उस मुद्दे पर हम लोग विधानसभा में स्थगन के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से और प्रश्न जो हमारे दिए गए हैं उन माध्यम से पूरी तरीके से हमलावर रहेंगे।
और इस बीच आपको भिंड से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। भिंड में गाय की मौत से गुस्साए ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला है। अलग अलग हादसों में कई गायों की जान चली गई। मिहोना नगर परिषद सीएमओ को हटाने की मांग की जा रही है। मिहोना थाना क्षेत्र के बंथरी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो भिंड में गाय की मौत से गुस्साए जो ग्रामीण हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग हादसों में कई गायों की जान चली गई है। मिहोना नगर परिषद के सीएमओ को हटाने की मांग अब की जा रही है। तो गाय की मौत का मामले में अब देखिए ग्रामीण किस तरह से नाराज हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग हादसों में कई गायों की जान चली गई है। और अब मिहोना के नगर परिषद सीएमओ को हटाने की मांग उठी है। प्रशासनिक फेरबदल की मांग उठ रही है। भिलाई के बीएसपी की यूनिवर्सल रेल मिल में हादसा हो गया है। करंट लगने से जूनियर इंजीनियर की मौत हो गई है। ओवरहेड क्रेन के अंदर करंट लगा। 40 फीट ऊंचाई पर यह काम हो रहा था। और देखिए बीएसपी की यूनिवर्सल रेल मिल में हादसा हुआ है। करंट लगने से जूनियर इंजीनियर की जान चली गई है। ओवरहेड क्रेन में अंदर ये करंट लगा। 40 फीट की ऊंचाई पर वो काम कर रहा था और उसकी जान चली गई। जूनियर इंजीनियर की मौत हो गई है। तो दतिया उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। डैमेज कंट्रोल की चर्चाओं के बीच प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल दतिया पहुंचे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है। कहा है कि डैमेज कंट्रोल की कोई जरूरत नहीं है। हेमंत खंडेलवाल ने कहा है कार्यकर्ता आधारित पार्टी है बीजेपी। सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से एकजुट हैं और बड़े मार्जिन से दतिया का उपचुनाव बीजेपी जीतेगी, ये दावा किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता हजारों की संख्या में जो नामांकन रैली है उसमें भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। तो दतिया का जो चुनाव है, उपचुनाव है, ये केवल अब उम्मीदवारों के बीच नहीं बल्कि संगठन, समीकरण और सियासी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। इसकी लड़ाई बन चुकी है। बीजेपी, कांग्रेस और आज़ाद समाज पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं और नामांकन के बाद प्रचार का शंखनाद हो जाएगा। लेकिन बीजेपी के सामने नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को साथ रखने की चुनौती है। तो कांग्रेस को अपने परंपरागत वोट बैंक में सेंध की चिंता सता रही है। एक रिपोर्ट आप देखें। दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन दोनों के सामने अलग अलग चुनौतियां भी हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की नाराजगी को दूर करना है। हालांकि प्रदेश प्रभारी महेंद्र चौधरी के दतिया दौरे के बाद जिला अध्यक्ष सहित कई नेता बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के साथ नजर आए हैं। वहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है। अब वे दिल्ली पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर संगठन में बेहतर सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत हो चुकी है और संगठन पूरी तरह एकजुट है। पार्टी बहुत ऊपर होती है, हमसे ज्यादा दूर तक देख सकती है मुंबई से। पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसको सर्वमान्य पर रखते हुए पार्टी का काम करना, संगठन का काम करना, यही लक्ष्य है। एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, मुझे पार्टी पर पूरा भरोसा है। एक बात मैं आपके माध्यम सबसे कहना चाहता हूँ
नरोत्तम मिश्रा भाजपा में ही जन्म हुआ है और भाजपा में ही मरेगा। जो दुविधा कार्यकर्ता की थी वो समाप्त हो गई है। सबका एक लक्ष्य है, एक रास्ते पर हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कमल जीते, भाई आशुतोष तिवारी जी चुनाव जीते, इसके लिए सभी कमर कस करके लगेंगे। निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी के पास सीट रही है। हम पिछले चुनाव में थोड़े अंतर से रह गए थे, लेकिन वापस हम उपचुनाव में सीट को हासिल करेंगे। इधर कांग्रेस बीजेपी के भीतर चल रही खींचतान को अपने लिए अवसर मान रही है, जबकि कांग्रेस के सामने भी चुनौती कम नहीं है। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में दामोदर यादव की मौजूदगी के कारण कांग्रेस को सेवड़ा सीट पर नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन पीसीसी चीफ 100% जीत का दावा कर रहे हैं। टिकट के इच्छुक परिवार के लोग थे, वो सब और सारे कार्यकर्ताओं की सहमति से घनश्याम सिंह जी का टिकट दिया है। मैं मानता हूं कि बहुत उनके टिकट के घोषित होने के बाद, डिक्लेरेशन होने के बाद एक हर्ष का माहौल है। कांग्रेस पार्टी वहाँ 100% चुनाव जीतेगी। देखिए, ये तो पहले ही पता था कि दतिया में चुनाव होना है और पिछले 2 महीने से 3 महीने से हम लोग दतिया को लेके फोकस थे और वहाँ पर हम लोग पूरे संगठन स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर काम कर रहे थे। कांग्रेस की तैयारी पूरी मजबूती के साथ है, मजबूती के साथ लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अपना घर देखे। दतिया के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के लंबे कार्यकाल को छोड़ दें तो ये सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ रही है। उत्तर प्रदेश से सटे होने के कारण यहाँ समाजवादी पार्टी और बसपा का भी प्रभाव रहा है। ऐसे में इस बार मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर वोट जीत में अहम भूमिका निभाएगा। शैलेंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24, भोपाल। तो भोपाल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर मौजूद रहे। क्या कहा उन्होंने, सुना? निगम जी इस कार्यक्रम में अलग अलग स्थानों से अपनी प्रतिभाओं की पूंजी लेकर समाज के सामने गौरवान्वित होने वाले सभी भाइयों बहनों, उनके अभिभावकगण, जोरदार ताली बजा करके सभी इस पूरे आयोजन का आनंद लें। शिक्षाविद, साहित्यकार, कलाकार, प्रिय छात्र, अलग अलग प्रकार से सब अपनी अपनी प्रतिभाओं के बलबूते पर इस गौरवान्वित करने वाले अवसर पर नव प्रयास सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास समिति भोपाल द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह में 591 अलग अलग प्रतिभागियों को आपने ये मौका दिया। 2026 लगातार तीसरे साल प्रतिभाओं को पुरस्कृत करने का माननीय विधायक जी का प्रयास मैं आपकी सराहना भी करता हूं और जोरदार ताली बजाकर भगवान दास सबनानी जी को बधाई देना चाहता हूं। ये केवल पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम नहीं है, सच में हमारे अलग अलग प्रतिभाएं अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करती है और संस्कार और राष्ट्र निर्माण के इस महासंकल्प में अपनी क्षमता, बुद्धिमत्ता, युक्ति, समय की सदुपयोगिता, ऐसे कई कारणों से अपने आप को उस रूप में लाती कि वो पुरस्कृत होकर के समाज के सामने अपना नया परिचय पाते हैं। हम सब सौभाग्यशाली आज के इस युग में, खास करके बदलते दौर में देश जिस प्रकार से बदल रहा है, लेकिन हमारे अपने संस्कारों के आधार पर हजारों साल से भारत की विशेषता रही है कि हमारी सुसंस्कृत जीवन शैली, इसको सनातन संस्कृति भी कह सकते हैं, मानवता के योग्य गुणों से संचित वसुदेव कुटुंबकम की उस उदात्त भावना के बलबूते पर दुनिया के सामने हमारे अपनी क्षमता योग्यता से हर बार, हर समय, हर युग में, हर कल्प में हमारी प्रतिभाओं ने दुनिया के अंदर मानवता को जीवित किया है। मैं केवल एक छोटा सा आपको एहसास कराना चाहूंगा। अभी अभी केवल हमारे और हमारे आसपास के लोगों के भी संस्कार किस प्रकार से होते हैं, बोलने के लिए है और यहीं छोड़ देना। एक राष्ट्र अध्यक्ष ने एक शव यात्रा के दरमियान एक टिप्पणी कर दी और टिप्पणी यह कर दी कि हम चाहते तो ये सारी लीडरशिप मौजूद है, तो सारी लीडरशिप को यहाँ खत्म कर सकते हैं। और एक जिसके घर में ये सब हो रहा था,
उनके लोगों ने अपनी टिप्पणी दी कि ये आपकी संस्कृति बताती कि आप क्या कह रहे हो, और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और इतिहास बताता है ऐसे मामलों में बोला तो छोड़ो, सोचा भी नहीं जा सकता है। और ये हजारों साल से भारत और भारत की संस्कृति ने दुनिया के सामने अपने इसी भाव को लेकर के भारत की पहचान बनाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अब यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर रविवार को रायपुर प्रेस क्लब की ओर से आयोजित हमर पहुना कार्यक्रम में शामिल हुए। कई पत्रकारों को उन्होंने संबोधित किया और धर्मांतरण, राम मंदिर में चंदा चोरी समेत कई मुद्दों पर अपने पक्ष रखे हैं। क्या कहा उन्होंने, सुना। मैं हमेशा कहता हूं कि मुसलमान भाइयों के बच्चे ईमानदार मुसलमान हैं कुरान की वजह से, क्रिश्चियन भाइयों के बच्चे ईमानदार क्रिश्चियन हैं बाइबल की वजह से, लेकिन हमारे बच्चे ईमानदार हिंदू नहीं है बिकॉज दे डोंट नो रामायण, दे डोंट नो गीता, दे डोंट नो भागवत, वो कुछ नहीं जानते। वो अगर मौन है तो मुझे ऐसा लगता है निश्चित कोई ना कोई रणनीति वो तैयार कर रहे होंगे और कुछ न कुछ बड़ा होने वाला होगा। अब बताइए, स्कूल में जवान छोटी छोटी बच्चियों को बॉलीवुड के गानों पर क्यों नचाया जा रहा है भाई? अगर टीचर्स को ये शौक है कि बेटियां नाचेंगी बॉलीवुड के, तो वो अपनी बच्चियों को नचाएं, आने वाली संतति को भी चरित्रवान बनाएं। इसके लिए मॉडर्न गुरुकुलम ही ऑप्शन है। ये बंद करवा दो कॉन्वेंट स्कूल वगैरह सब इस देश में। कम से कम सदन में 50 धर्माचार्य जाने चाहिए। वो 50 सीटें रिजर्व कर दी जाएं जहां 50 धर्माचार्य पहुंचे और 50 धर्माचार्यों का यह कार्य हो कि लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून भारत में नहीं बन सकता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।